असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उपनिषद की कक्षा में आज हम आरंभ करने जा रहे हैं 11 उपनिषदों की श्रृंखला, जो हमारे वैदिक वाङ्मय में सर्वमान्य हैं और सभी जिनको पूर्ण आदर देते हुए अर्थों में थोड़ा भिन्नता अवश्य करते हैं, परंतु सबका एक मत है। एक ही परमात्मा को सभी स्वीकार करते हैं और एक ही परमात्मा को स्वीकार करते हुए 11 उपनिषदों में दिए गए वचनों का, वाक्यों का, श्लोकों का, मंत्रों का जो व्याख्या, जो भाष्य किया जाता है, उसी में एक छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा अभ्यास, एक छोटा सा तृण उठाने का कार्य आप सबकी सेवा में मैं भी करने जा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम हम इनका थोड़ा परिचय लेते हैं कि प्रथम उपनिषद ईशोपनिषद है, जिसको ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। ये इसके प्रथम मंत्र के आधार पर ही शायद इसका नामकरण हुआ होगा। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस प्रकार से ईशावास्योपनिषद में सब प्रकार से एक ईश्वर के अधीन रहने का और आत्मा के मुख्य स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है और मनुष्य के कर्तव्यों का भी प्रतिपादन किया गया है। इससे आगे केनोपनिषद, फिर उससे आगे कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, ऐत्रेयोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेताश्वतरोपनिषद। इस प्रकार से 11 उपनिषदों का हमारा ये संग्रह है, जिसमें सर्वप्रथम आज ईशोपनिषद के कुछ मंत्रों को लेकर थोड़ा सा मैं अपना विचार रखूँगा। आशा है मुझ अल्प बुद्धि को जितना भी आप समझ पाएंगे उतना ही मैं आपका आभारी रहूँगा। आप सभी से निवेदन, ध्यानपूर्वक सुने और कोई इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन हो, कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य सूचित करें और उन सुझावों को हम सब बैठकर मिलकर उनका समाधान करेंगे। तो सर्वप्रथम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। इस मंत्र से उपनिषद का प्रारंभ करने से पहले इसकी हर मंत्र का अपना एक, माफ़ कीजिएगा, हर उपनिषद का अपना एक शांति पाठ होता है। ईशोपनिषद का शांति पाठ भी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति, इस प्रकार से किया जाता है। अर्थात
इसका अर्थ करेंगे। ओम परमात्मा का नाम, पूर्णमदः पूर्णमदम, वह परब्रह्म भी पूर्ण है और यह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने में लीन करके पूर्ण परब्रह्म ही बच रहता है। इस प्रकार से इस मंत्र की व्याख्या करते हैं। त्रिविध ताप की शांति हो। ओम शांति शांति शांति। क्योंकि ये जो कार्य जगत है, अर्थात ये जो सृष्टि जो हमको दिखाई दे रही है, ये सारी की सारी उस पूर्ण परमात्मा से ही निकली है, ऐसा सभी का मानना है। और सभी उपनिषदों का एक ही मानना है कि उस परमात्मा से ही। विधियों में थोड़ा थोड़ा भेद है, किसी उपनिषद में थोड़ी सी अलग विधि बताई है, किसी में थोड़ी सी अलग बताई है, परंतु सबका मानना यही है कि उस पूर्ण परमात्मा से ही ये कार्य जगत अर्थात ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उसी में ही अंत में लीन हो जाता है। इस प्रकार से शांति पाठ करके पहले मंत्र की हम व्याख्या करते हैं। ओम ईशा वाष्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य स्विधनम। ओम परमात्मा का नाम, ईशा वाष्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी स्थावर जंगम संसार में है, इदम सर्वम माने जो कुछ भी संसार में है वो ईश्वर के द्वारा ही व्याप्त है। वाष्यम का अर्थ है छाया हुआ, ढका हुआ, अच्छे प्रकार से व्याप्त, उस परमात्मा के द्वारा व्याप्त किया हुआ सब कुछ है। यत्किंच जगत्याम जगत, इस जगती में जो भी जगत है, जगती मानी सृष्टि, और सृष्टि में जो कुछ भी सृष्ट है वो सब का सब उस सर्वव्यापक परमात्मा द्वारा व्याप्त है। यानी परमात्मा कण कण में है, कहीं पर एक सुई की नोक के समान भी कोई स्थान खाली नहीं है जहाँ परम चैतन्य ना हो, जहाँ परमात्मा ना हो। तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृह कस्य स्विधनम, तेन उसको त्यक्तेन त्यागपूर्वक, भुंजिता भोग करो, अर्थात उस परमात्मा का ही दिया जब सब कुछ है तो उस परमात्मा का ही मानकर हम इसका भोग करें। यानी जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उस परमात्मा का ही दिया हुआ है, चाहे वो हमारा ये शरीर है, चाहे हमारा मन है, चाहे इंद्रियां हैं, चाहे बुद्धि है, चाहे अन्य बाहरी शक्तियां हैं, वो सभी उसी परमात्मा के द्वारा हमको किसी कार्य विशेष के लिए प्रदान किए गए हैं। तो हम क्यों ना उसकी वस्तु को उसी का समझकर इसका प्रयोग करें। तेन त्यक्तेन भुंजिता का यही तात्पर्य है कि उसको अपना ना मानकर उस प्रभु का ही स्वीकार करें, क्योंकि ऐसा कहा भी है कि माँ गृह कस्य स्विधनम, जो हमारे पास है वही हमारा नहीं है, तो जो दूसरे के पास है उस पर तो हम यदि उस पर हम अधिकार जमाएंगे तो वो तो हमारी दुगनी चोरी होगी। एक तो जो हमारे पास है वही अपना नहीं है, ये उपनिषद स्पष्ट रूप से कह रही है, और दूसरी बात जो अपना नहीं है, जो दूसरे का है, अर्थात दूसरे के धन का लोभ ना करें। इसका सीधा अर्थ तो यही होगा, माँ गृह कस्य स्विधनम, किसी के धन की इच्छा ना करें, किसी के धन की लालसा ना करें, तृष्णा ना करें, किसी के दूसरे के धन को लेने का प्रयास ना करें। इसका ऐसा तात्पर्य निकलता है, परंतु इस पर गंभीरता से विचार करने पर यह समझ में आता है कि जो धन हमारे पास है ही नहीं, यानी जो धन हमारे पास है वो तो वही हमारा नहीं है, तो जो धन हमारे पास नहीं है वो उस पर तो हमारा अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। जो धन हमको मिला है वो तो एक विशेष उद्देश्य के लिए मिला है कि हम इस जीवन से और उस मिले हुए धन की सहायता से उस परमपिता परमात्मा को या अपनी आत्मा को अच्छे से हम जान सकें, इस जीवन का तात्पर्य समझ सकें और इस जीवन में शुभ कर्म करते हुए अपने कर्मों की खुशबू फैलाते हुए इस संसार में जिए, ताकि हम किसी के लिए बोझ ना बने और उसके पश्चात अपने स्वरूप को पहचान कर अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयास करें। इसलिए जब ये मिला है तो दूसरे के पास जो धन है उस पर तो हमारा बिल्कुल अधिकार नहीं है। इस मंत्र का इससे अच्छा कोई और अर्थ मुझे नहीं लगता कि हो सकता है। तो इस प्रकार से पहले ही मंत्र में हमको ये बता दिया कि सारा संसार परमात्मा के द्वारा आच्छादित है
और इस सारे संसार को उस परमात्मा ने एक एक कण को अपने से ढका हुआ है, आच्छादित किया हुआ है। इसलिए इसको बिल्कुल त्यागपूर्वक इस भाव से इसका प्रयोग करें कि हमें एक विशेष प्रयोजन के लिए मिला है। उस प्रयोजन के अतिरिक्त इस पर अपना अधिकार जमाने की चेष्टा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा विचार करेंगे तो हम सदा इस जीवन के मिले हुए उपहारों का, इस जीवन की मिली हुई संपत्तियों का, इस जीवन के मिले हुए सामान का हम ठीक प्रयोग कर पाएंगे। अब दूसरे मंत्र में कहते हैं कि जब ऐसा है तो हमको अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। तो ऋषि ने दूसरी उपनिषद में, दूसरे मंत्र में कहा है, कुर्वन्यवेह कर्माणि जीजी विषेच्छदम समाह एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन् एव इह कर्माणि, यहाँ कर्मों को इस प्रकार से करें, जीजी विषेच्छदम समाह, और 100 साल तक जीने की इच्छा करते हुए इस जीवन में ऐसे कर्म करें कि हमको एवं माने हम ऐसे कर्म करें जो हमको लिपायमान ना हो, जो जिनसे हमारी आसक्ति ना हो, जिनसे हमारा अटैचमेंट ना हो, जिनके प्रति हम कर्ता भाव में ना बंधे रहें। हम जब कोई कर्म करते हैं तो ये पहले से ये बात ध्यान रखें कि हम कर्म के प्रति आसक्ति को छोड़ दें, कर्म के फल के प्रति आसक्ति को भी छोड़ दें और कर्म के प्रति आसक्ति को भी छोड़ दें। जब हम कर्म करते हैं तो सामान्य तौर पे हमारा यही भाव रहता है कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो मैं इसका करता हूँ, और मैं करता हूँ तो मुझे इसका फल भी मिलना चाहिए। तो कर्ता होते ही हम फल के इच्छुक हो जाते हैं, और फल के इच्छुक होते ही हमें वो कर्म बांध देता है। अर्थात उस कर्म के दो ही फल मिलते हैं, या तो इच्छित फल मिलेगा या इच्छित फल नहीं मिलेगा। यदि इच्छित फल मिलेगा तो हमारा लोभ बढ़ेगा, यदि इच्छित फल नहीं मिलेगा तो हमारा क्रोध बढ़ेगा। तो कामना, इस प्रकार से कामना करने में ही कुल मिलाकर घाटा है, कुल मिलाकर हमको हानि है, हमारे जीवन का लक्ष्य उससे प्राप्त नहीं होता। तो इस मंत्र में यही कहा गया है कि कुर्वन्न एव, ऐसा कर्म करते हुए, इह, इस जगत में, कर्माणि, कर्मों को, जीजी विषेच्छदम समाह, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इस प्रकार से तुझे, मतलब इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और न कर्म लिप्यते नरे, और इस प्रकार कर्म करते हुए नर जो है, मनुष्य जो है, वो कर्म से लिपायमान नहीं होता। इस प्रकार से दूसरे मंत्र में ऐसी हमको ऐसा संदेश मिला। फिर तीसरे मंत्र में कहा गया कि इस लोक में जो ऐसे कर्म नहीं करते, जो त्यागपूर्वक जीवन नहीं जीते, इस संसार को परमात्मा की संपत्ति नहीं मानते, उनकी क्या गति होती है। तो उस पर कह रहे हैं, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये केच आत्महनो जनाः। असुरिया नाम ते लोकाः, असुर नाम के लोकों में, अंधेन तमसा वृता, जो अंधकार और तमस से भरे हुए हैं। ऐसे लोग जो अंधकार और तमस से भरे हुए हैं, अर्थात जिनमें ज्ञान जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पड़ोस के ही कुछ देश हैं, मुख्य रूप से बता रहा हूँ मैं, जैसे ये अपने अलकायदा वाले हैं, इधर ये इराक के पास में एक सीरिया है, और भी कितने ही अफ्रीकन देश हैं जिनमें नाम तो वहाँ धर्म का लिया जा रहा है, परंतु आपस में मारा मारी हो रही है, मनुष्य को मनुष्य बेरहमी से मार रहा है, संपत्तियों को छीन रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारे देश में भी कुछ स्थानों पर ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो इस प्रकार का जो जीवन है उसमें कहाँ ज्ञान जैसी कोई बात है, कहाँ प्रकाश जैसी कोई वस्तु है। तो कह रहे हैं कि असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः, असुर नाम के जो लोग हैं, असुरिया मतलब असुर नाम के, असुरों के जो लोग हैं वो अंधकार और तमस से, तमस भी एक प्रकार से अंधकार का ही, 2 बार इसलिए कहा कि थोड़ा
और उस पर गंभीरता से विचार किया जा सके। तो असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। ये कह रहे हैं कि असुरों के नाम के जो लोग हैं, जो अंधकार और तमस से पूरी तरह से आवृत हैं, तांस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति, वहाँ पर वे लोग जाते हैं या मरने के बाद वे लोग पहुँचते हैं। ये के च आत्महनो जनाः, जो अपनी आत्मा के हत्यारे हैं। अब आत्मा की हत्या तो कैसे की जाए, इस पर एक विचार आएगा कि आत्मा तो गीता में कहा है कि नैनम चिंदन्ति शस्त्राणि न चैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्ति आपः न शोष्यति मारुतः अचेत्यो वयम अदाह्यो वयम अक्लेद्यो एव च। तो इस प्रकार से कह दिया कि आत्मा तो ना काटी जा सकती है ना जलाई जा सकती है, तो इसको ये तो क्या मरेगी। परंतु यहाँ आत्महत्या करने का तात्पर्य इतना ही है कि जो आत्मा का मूल स्वभाव है उसके विरुद्ध कार्य करते करते हम एक प्रकार से आत्मा की हत्या ही करते हैं। कह रहे हैं कि वे लोग कौन हैं, जो अज्ञानी हैं, वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार हिंसा करते हैं। हत्या माने हिंसा। अविद्यारूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की दृष्टि में नित्य विद्यमान आत्मा का अजर अमरत्व आदि ज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान प्रभूत होता रहता है। इसलिए प्राकृत अज्ञानी जीव आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार तीसरे मंत्र में कह दिया कि जो अज्ञानी लोग हैं, जो सामान्य से भी निकृष्ट जीवन जी रहे हैं, वो मरने के बाद ऐसे लोगों में जाते हैं जो घोर अंधकार है। मान लीजिए कोई पशु योनि में चला गया और बहुत निकृष्ट योनि के अंदर चला गया, तो वो एक प्रकार से अंधकार और तमस से भरा ही हुआ है। मान लीजिए किसी गंदे पानी के नाले का कोई कीड़ा बन गया, तो वो क्या जीना है वहाँ। कुछ भी तो ना तो कोई उत्कर्ष के साधन है वहाँ, ना ही कोई बुद्धि है। ऐसे तो मनुष्य के अतिरिक्त कहीं नहीं है, परंतु मनुष्य से इतर भी बहुत ऐसी योनियाँ हैं जहाँ बिल्कुल कोई 1% भी चांस नहीं है। मान लीजिए कोई एक पेड़ बन गया, और पेड़ भी ऐसा बन गया जो सैकड़ों साल तक रहेगा, तो सैकड़ों साल तक वो खड़ा रहेगा। जितना मर्जी ओले पड़े, धूप आए, बरसात हो, चाहे बर्फ़ गिरे, चाहे आंधियाँ आए, चाहे तूफान आए, तो खड़े खड़े सहने के अतिरिक्त उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और भी इसमें कल्पनाएं अगर कम करने लगे तो जैसा कि हमारे मान्यताओं में सामान्य तौर पे कह दिया जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं। वो 84 लाख की व्याख्या ठीक है या नहीं है, इस पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन कुल मिलाकर कितनी योनियाँ हैं, और ये तो हमारी दृष्टि में है। इससे परे सूक्ष्म जीवों का संसार कितना विचित्र है। तो इस प्रकार से वो तमस की योनियों में तो चले जाते हैं, और वहाँ जन्मों जन्मों तक, सैकड़ों हजारों जन्मों तक उनके लिए कोई प्रगति का चांस नहीं होता। इस प्रकार से निंदा कर रहे हैं कि जो इस ज्ञान को नहीं समझते, जो अनासक्त होकर कर्म नहीं करते, उनकी अधोगति होती रहती है। तो इस प्रकार से ये 3 मंत्रों को हमने आज देखा। अब शेष आगे कल थोड़ा सा बदलेगा, तो आगे इसको शेष को कल देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। वहाँ ये बताया जाएगा कि इस आत्मा का स्वरूप क्या है और ये आत्मा कैसे कैसे क्रियावान है। अब इसी के साथ यदि किसी को कोई शंका हो तो निसंकोच मेरे YouTube चैनल पर, मेरे WhatsApp चैनल पर या मेरे दूसरे फ़ोन आदि पर संपर्क करके, मैं यदि किसी का फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो मैं बाद में जब मुझे समय लगेगा मैं रिंग कर लूँगा। कृपा करके अवश्य मुझे शंकाओं से बाहर निकालें, और आप भी स्वयं भी शंकाओं से बाहर निकलें। ओम शांति शांति शांति।